الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وقال الشاعر रहेगा याद ये पूरे हयात भी हमको, रहेगा याद ये पूरे हयात भी हमको कि जिंदगी में तरसते हैं जिंदगी के लिए। मुहतरम व मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज और दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान आज़ाद और मेरी माँ और बहनें, आज के एक रोज़ा अज़ीम और शान इजलास आम में मैं जिस मौजू पे बेहद रोशनी डालना चाहता हूँ वो है दुनिया की हकीकत। मुहतरम हज़रात, ये हसीन व रंगीन दुनिया ऐश और इज़्ज़त के सामान बारौनक बाजार नजर को खैरा करते हुए तहजीब भड़कीले लिबास चमचमाते ज़ेवरात हंसते मुस्कुराते और कहता लगाते चेहरे इतलाते और इतलाते हुए लोग आलिशान इमारतें आसमान को छूती ही डूंगेंगे। ऊंचा वसी शायर है, लंबी चौड़ी सड़कें, खेल कूद तफरीह जश्न जुलूस इसे अच्छे नहीं लगते हैं। कौन उसे देखकर नहीं लग जाता है, इसे तमन्ना नहीं होती कि दुनिया कभी खत्म ना हो और हम दुनिया की रौनक से बराबर लोग अंदोज हो गए हैं। लेकिन इतना हकीकत है कि ये सारी चीजें पानी है, सब एक दिन खत्म हो जाने वाली है। हम रोज देखते हैं कि दुनिया का रेरों को गुलाम बना है और आनियां तब्दीलियां होती रहती है। बच्चा जवान होता है, जवान बुरा होता है और एक दिन दुनिया से चला जाता है। दौड़ते उड़ते बढ़ते अपने शुमार को पहचानते हैं, फिर मुड़ जाते हैं और ऊपर खत्म हो जाते हैं। ये दुनिया की तमाशा है, बिल्कुल भाने वाली है, बड़ी नजर करीब है, उसके जंगल में आना आसान है, उसे बचाना और उसके दामे तकदीर से महफूज रहना बहुत मुश्किल होता है। इरशाद बारी ताला है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून। ये दुनिया में जिंदगी खेल तमाशा के सिवा कुछ नहीं है, असल जिंदगी आलम आखिरत है, काश के वो जानते। दूसरी जगह इरशाद होता है ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहावाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अन'आमि वल हर्थ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب। मसीह कर दी गई लोगों के लिए मरबूत चीजों की मोहब्बत, यानी औरतें, बेटे, सोने और चांदी के ढेर, घोड़े, मोशी, शराब, ये सब दुनियावी जिंदगी में फायदा उठाने की चीज है और अंजाम कार की खुदी तो अल्लाह के पास है। समझदार लोग कभी दुनिया के चक्कर में नहीं आते, वो अपना दामन बिछा दे जाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये नजर करीबियां और चमक व दमक सिर्फ रोजा है, आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत नहीं। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, फरमाने लाई है फमन ज़ुहज़िहा अनिन-नार वउदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब हो गया और ये दुनिया में जिंदगी महल तोते का सामान है। दूसरी जगह सूरह क़सस में इरशाद बारी ताला है वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतहा वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबक़ा अफ़ला ताक़िलून। सुन लो, जो कुछ तुमको अता किया गया है वो दुनियावी जिंदगी की मता और उसकी ज़ीनत है
किसी शायर ने क्या यूं बताया, ख्वाहिशों का ना दिल में ढेर लगा, ख्वाहिशों का ना दिल में ढेर लगा, कुछ मकासद भी पास रख अपने। ये दुनिया जो हमें एक गणेश कदर को दिखाई देती है, जिस पर हम रोते जाते हैं, जिसकी रंगीनियों में हम खोए रहते हैं, जिसके हुस्न ज़ाहिर में हम होकर आखिरत को भूले रहते हैं, इसकी हैसियत अल्लाह के नजदीक एक मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तादीलु इनदल्लाहि जनाह बिऔदतिन वमा सक़ल्लाहु काफिरन मिन्हु शराबा दुनिया में इस तरह जैसे कोई मुसाफिर अजनबी रहता है और खुद को कमर वाला में शुमार करो। मुसाफिर और अजनबी जो किसी जगह पहुंचा हो, ना ज्यादा साथ में सामान रखता है, ना ज्यादा झमेलियां पालता है, ना अपने को ज्यादा पहुंचाना होता है, बल्कि अपने काम से काम रखता है और काम करके चल जाकर अपने में पहुंच जाना चाहता है। यही हाल दुनिया के मुसाफिर का है। उसे भी दुनिया में इसी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए और जो भी मोहलतें में मिले उसे जैसे जैसे आराम होगा परेशानी गुजार कर इस दुनिया से फरार इख्तियार करके आखिरत की तरफ चल देना चाहिए। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए जेल खाना है और काफिर के लिए जन्नत। ये दुनिया जिसके लिए जन्नत हो दिल लगा है और जिसके लिए जेल खाना और जेल खाना वो क्यों दिल लगा है? क्या कोई जेल खाना से मोहब्बत रखता है? हरगिज़ नहीं। फिर मोमिन दुनिया में दिल लगाए ये कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्ब दुनियाहु व ज़र्रा बिआखिरतिही व मन अहब्ब आखिरतहु व ज़र्रा बिदुनियाहु फ़अजरुहु मा यबक़ा अला मा युग़ना। जिसने अपनी दुनिया से मोहब्बत रखी उसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुंचाया और जिसने अपनी आखिरत से मोहब्बत रखी उसने अपनी दुनिया को नुकसान पहुंचाया। बस क़यामत जो बाकी रहने वाले हैं और उसे जो पैदा होने वाली है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने दुनिया में इस तरह दिन गुजारे थे कि उसे जेल खाना और पढ़ा समझा उनका मकसद जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आखिरत थी और जो आखिरत को मकसूद मान लेता है वो दुनिया में दिल नहीं लगाता। किसी शायर ने क्या ये लिखा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये विरक्ति जाने तमाशा नहीं है। एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मुझे ऐसा मन बना दीजिए जिससे अल्लाह भी मुझे महबूब रखे और लोग भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हद की दुनिया युहिब्बुकल्लाह युहिब्बुकल्लाह वज़हर फीमा युहिब्बुन्नास युहिब्बुकन्नास। दुनिया में रब्बत रखो, अल्लाह तुमको महबूब रखेगा और लोगों को चीजों में रब्बत रखो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे और लोगों की चीजों में रब्बत रखो, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। एक मुसलमान के अंदर हमेशा आखिरत होनी चाहिए, दुनिया की दिल परेबियों का मुताला ना हो, आखिरत हकीकत और वाकई जिंदगी मकसूद व मतलूब हो, आखिरत की हकीकत और वाकई जिंदगी मकसूद व मतलूब हो। दुनिया में रहकर उसी की तैयारी करता रहे। अल्लाह की निगाह में जब दुनिया इसको रखे रहे तो मोमिन दुनिया पर फरिश्ता होकर क्या करेगा? उसका मतमह नजर को आजाद है, उसका असर वही है। ये दुनिया से ठिकाना और इम्तिहान है, ये दुनिया आज ही ठिकाना और इम्तिहान है, ये दुनिया के ठिकाना और इम्तिहान है। और एक हदीस में है कि तवक्कुल फक़्र अख्शा अलैकुम वलाकिन अख्शा अलैकुम तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसिरत अला मा काना क़ब्लकुम फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा वतुरिकुम कमा अहलककुम। खुदा की कसम मैं तुम पर मोहताज किसी नहीं डरता, बल्कि इस बात से डरता हूं कि तुम्हें दुनियावी जिंदगी उस आदमी से मिलने लगे जैसे तुमसे पहले लोगों को शादी से मिली और
जिनसे तुमसे बड़े लोगों ने मुकाबला किया और ये मुकाबला आरा ही तुमको हलाक कर दे जैसे तुमसे बड़े लोगों को हलाक किया। अमीरुल मोमिनीन खलीफा चारों हजरत अली करमुल्लाह जो फरमाते हैं कि दुनिया जा रही है, आखिरत आ रही है, हर एक के कुछ बेटे होते हैं, तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे न बनो, इसलिए कि आज अमल का दिन है, हिसाब का नहीं, कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। मुसलमान का अगर आखिरत है, दुनिया उस कदर नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया उस कदर है जिसका कोई करना हो, दुनिया उसका माल है जिसका कोई माल ना हो, दुनिया वही जमा करता है जिसके पास अकल ना हो। एक दूसरे देश में इब्ने आदम दो चीजों को नापसंद करता है, नंबर 1 मौत को, नंबर 2 किल्लत माल को। जबकि मौत मोमिन के लिए कितना से बेहतर है और किल्लत माल हिसाब को कम करने वाली चीज है, और किल्लत माल हिसाब को कम करने वाली चीज है। हिसाब किसका लंबा होगा? जिसके पास मालो दौलत ज्यादा हो, और जिसके पास मालो दौलत कम हो उसका हिसाब भी जल्दी हो जाएगा, जल्दी से फुर्सत मिल जाएगी। किल्लत माल आखिरत के एतबार से आसानी की चीज है, और ये आसानी की चीज उसी को मिलेगी जो दुनिया में हर मुफ्तरा ना हो, दुनिया को मकसूद ना समझे, हर लम्हा हर आन आखिरत की तैयारी करता रहे। इरशाद बारी ताला है या अय्युहन्नासु इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर इन्नश-शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तख़िज़ूहु अदुव्वन इन्नमा यद'ू हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। ऐ लोगों, अल्लाह का वादा सच्चा है, बस ऐसा ना हो कि ये दुनियावी जिंदगी तुमको धोखे में डाल दे, और ऐसा ना हो कि शैतान तुमको अल्लाह से धोखे में डाल दे, शैतान तुमको धोखे में डाल दे। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मनी समझते रहो। वो अपने गुरु को बातिल की तरफ इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी बन जाए। किसी शायर ने क्या इसको बताया है, इम्तिहान का है या रसाई की थी जाहिद, इम्तिहान का है या रसाई की थी जाहिद, इम्तिहान में ही उम्र गुजर जाती है। अब आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।